ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। तो हमारे साथ खास मेहमान माँ दिलराज सिंह जी हैं और दिलराज सिंह श्याम जी धौहनी विधानसभा क्षेत्र से आप आवत है। तो सबसे बड़ी बात इधर की कि ये चुनावी यात्रा में हमका देखे के ये मिल रही है कि कांग्रेसों उतने आत्मविश्वास से भरी है जितनी भाजपा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठत है कि आखिर भाजपा की सरकार बनी या कांग्रेस के बनी। अब भाजपा क्या ही अपना तपनों से जान ली कि आखिर कौने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि आखिर सरकार हमार बनी। ये बताइए कि का लागत है मध्य प्रदेश में इधर की सरकार बनी अपना के, अब कौने वजह से सरकार बनी ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनेगी और अभी भी 15 साल से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रहेगी। काहे का वजह काहे की सरकार? वजह है ये कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने विभिन्न प्रकार के जो कांग्रेस की सरकार आई थी, जैसे उदाहरण के लिए संबल योजना बंद कर दी गई थी। हमारी सरकार आते ही 16 महीने बाद किसी कारणोंवश हमारी सरकार गिर गई थी और कुछ सीट कमी के कारण, कम अंतरालों के कारण वो सरकार वापस आते ही संबल योजना चालू करके 2 लाख रुपए तक का सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए देने का काम और एक्सीडेंट या ऐसे कुएं या तालाब में डूबने पर 4 लाख का सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं जो बंद कर दी थी कांग्रेस सरकार, उन्होंने चलाने के काम किया। इसे पूर्ण संदेश के साथ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कई एक योजना जो 15 महीने के दौरान बंद करी, उसकी वजह से जनता में आक्रोश है। वो अपना सीधा सीधा कह रहे हैं कि मौका अब भाजपा के हाथ में है। कहे कि जो योजना वो बंद करी वो सरकार हमार वह चालू करीस, मतलब कहो न कहो जनता के बीच भाजपा के लोकप्रियता कम नहीं आई अपना के हिसाब से। ये बताइए, यदि बात की जाए धौहनी विधानसभा सीट के, धौहनी में कुंवर सिंह टेकाम जी विधायक हैं, भाजपा से हैं और बड़े कम अंतराल से वो पिछला चुनाव जीते हैं। कमलेश सिंह जी अपना के कांग्रेस के उम्मीदवार रही। का लागत है, कहाँ गड़बड़ी कह रहे हैं भाजपा के विधायक की उनका जनता जो है वोट तो दे रही है मगर उतना नहीं दे रही जितना मिले चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दिन प्रतिदिन क्या है कि एक युवाओं से लेके बुजुर्ग तक, जन्म से लेके मृत्यु तक इतना योजना बनी है, उससे हमारी संगठन निरंतर जीतती आई है और जीतेगी। वोट का ही कम मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में किसी कारणवश, चूँकि अन्य दल की भी होती हैं, तो इस वजह से वोट बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर की टिकट दिल्ली बांट रही है और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में गृह मंत्री और आरएसएस के जो टिकड़ी है, यह कहा जाने लगे कि टिकट बांटी। इनके द्वारा एक बड़ी बात कही गई कि युवन का इधर की मौका दीजिए और लगभग जहां बूढ़ी भाजपा हो चुकी है उसका जवान कीजिए और जवानन के कंधन पर एक बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। तो हमारे दिलशरण जी अपना सवाल यह है कि यदि अपना का मौका मिलत है, भाजपा के नेतृत्व अपना पर भरोसा करत है, तो अपना के प्राथमिकता में धौहनी विधानसभा के कौन मुद्दा रही जेके तहत अपना चुनाव लड़े जाओ। धौहनी विधानसभा अंतर्गत यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताती है तो मैं निश्चित ही खरा उतरूंगा और उसके साथ धौहनी विधानसभा अंतर्गत हमारे आए दिन संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत दुर्घटनाएं होती जा रही है। जैसे उदाहरण में आए दिन एक तेंदुआ एक माँ की बच्ची को या बच्चे को उठा के लेके चली जाती है और उसके साथ आए दिन में वन्य प्राणी जैसे हाथी कुचल देती है घर को और उसके किसान का फसल पूरा नुकसान नष्ट कर देती है आए दिन। इससे मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझ पर विश्वास जताती है भारतीय जनता पार्टी तो मैं निश्चित ही पहले उनकी विस्थापन के साथ उनको पक्का मकान देने का काम, उनको शिक्षा देने का काम, उनको स्वास्थ्य के काम,
उनको विस्थापन करके एक प्लानिंग के तहत एक जगह वहाँ से अस्थायी रूप में बसाने का काम मैं निश्चित ही मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी ज्वलंत मुद्दा पर दिलशरण जी अपन बेबाक बात राय रखिन कहे कि देखिए यह पीड़ा पूरे विंध्य का है। संजय टाइगर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण जरूर कह रहा है, लेकिन ये बेजुबान जानवर इंसानन का जो है अपन निवाला बनाए लेते हैं और वो के बारे में यदि दिलशरण जी सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर जमीनी नेता यह होते हैं। काहे कि कहा थे ना कि एक जिंदगी बहुत बहुमूल्य होती। एक महतारी खातिर लड़का से बड़ा कौनो धन नहीं है और एक किसान खातिर फसल से बड़ा कौनो मतलब धन नहीं आए। और एक अपन पूंजी जोड़ जोड़ बनावा का घर यदि वह घर का वन्य प्राणी या वन्य जीव तबाह कर देते तो सोचिए का स्थिति हुई ग्रामीणन के। लेकिन धन्यवाद करी थे कि दिलशरण जी इतने निचले स्तर में जाए कि जौने बारे में न सरकार चर्चा करती, ना विधायक चर्चा करें, ना जिम्मेदार चर्चा करें। उठे दिलशरण जी अपना का बहुत बहुत हम अपने ओर से धन्यवाद दे चाहिए। दिलशरण जी धौनी विधानसभा क्षेत्र अमूमन ये देखा जाए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके यहाँ बड़ा मतलब भले अपना के भाजपा की सरकार ही मगर इतना मौका मिले के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य में उतना काम नहीं भर जाऊँ हो चाहिए। मानी थी ये बात? देखिए हमारे विधानसभा अंतर्गत चाहे कॉलेज की बात हो चाहे आईटीआई की बात हो, सभी अपने ब्लॉक स्तर में सभी संचालित हैं। ये ज़रूर है ट्राइबल ब्लॉक होने के नाते अभी भी थोड़ा कुछ अपना शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ एरिया है। नहीं, जागरूकता की कमी है। बिल्डिंग बनाए से का कौनो समस्या के निदान हो सकता है। काहे कि शिक्षा ता ले कॉलेज आवे के पड़ी, लोग जागरूक नहीं आई अपने स्वास्थ्य के प्रति, ना अपने शिक्षा के प्रति, बच्चन के शिक्षा के प्रति। तो ओके खातिर का कुछ प्रयास हुई अपना के उनको अपने चौपाल के माध्यम से युवाओं को प्रत्येक गांव में अपने जैसे क्या है भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ स्तर तक का कार्यक्रम आती है, ऐसे जगह में जाके और गांव में एक स्थान निश्चित करने के बाद बैठ के अपन बातचीत करेंगे। शिक्षा ही सब सर्वोपरि है, सब कुछ है। तो जो हमारे युवा साथी भटक रहे हैं, कोई सूरत कोई गुजरात जाती है 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई की ओर नहीं ध्यान देते हैं, तो हम निश्चित ये विश्वास दिलाते हैं कि हम पर यदि विश्वास जताती है तो हम एक टोली बना के और निश्चित ही शिक्षा या स्वास्थ्य की नीति पर अपना फोकस करेंगे कि प्रत्येक गांव से हमारे युवा साथी पढ़े और आगे बढ़े। निश्चित तौर पर कहा थे ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। निश्चित तौर पर युवा के हाथ में यही से बे कमान के बात आवत ही। हम केहू के विरोधी नहीं हैं, जे हैं वो बेहतर हैं और यदि केहू को मौका मिली तो उसे बेहतर मतलब करे के सामने वाला काम करत है। अब निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर पर एक बड़ा जो है डिबेट चल रही है कि युवा का प्रतिनिधित्व कौन पार्टी सबसे ज़्यादा रहती। कांग्रेसों अपने तरफ से युवा उम्मीदवार उतारा थी, भाजपा अपने तरफ से युवा जो है उम्मीदवार उतारा थी। ये बताइए भाजपा में सबसे बड़ी बात एक यदि की जाए तो धौनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्तन का बेबे जो है मौका की बात तो कही जाती, लेकिन युवान का मौका नहीं दी जाए। एक ही व्यक्ति का बेबे रिपीट किया जाता है, मतलब वह जो कांग्रेस कर रही थी वह भाजपा करे लागत थी। का लागत है अपना का कि यह सही है? देखिए क्या है, कार्यकर्ताओं की हर किसी की अपेक्षाएं होती है जी। तो कार्यकर्ता मांगती है टिकट, नहीं दावेदार है न अपना की नहीं? हाँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी धौनी विधानसभा 82 का दावेदार हूँ। 2018 में भी टिकट मांगा था और अभी भी निरंतर मेरी प्रवास चल रही है पूरे विधानसभा में, बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, पूरे प्रत्येक शक्ति केंद्र में जाना, बूथ तक जाना, अपने कार्यकर्ताओं से बैठ के बातचीत करना। बाकी क्षेत्र नेतृत्व मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे शिवराज सिंह जी हैं और वो जिनको देंगे प्रदेश अध्यक्ष हमारे वीडी शर्मा जी हैं और संगठन है वो जिनके ऊपर ताज बांध देगा। हम लोग तो कमल के भारतीय जनता पार्टी के हैं भाई साहब। चलिए, तो कुल मिला के भाजपा की यह बात है कि भाजपा जो है तब तक लड़ती थी जब तक टिकट के बंटवारा नहीं हो। टिकट बंटे के बाद फिर भाजपा एक हो जाती है, कमल के फूल में
मतलब कहो न कहो कि ओका जिताबे खातिर कार्यकर्ता जो हैं वो अमूमन चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा दोनों के कमोबेश स्थिति वह होती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना के यहाँ आए रहे हैं 15 तारीख का कुछ लागत है कि स्थिति मतलब ओहू में अंदाजा तो लगे ही कि जनता के बीच का स्थिति है, कौन नेता ज़्यादा प्रभावी है, का कुछ तैयारी है वो 15 अप्रैल के जब मुख्यमंत्री शिवराज आई उसमें लाडली बहना योजना के तहत हमारे पूरे विधानसभा की जो माताएं बहन हैं वो सब आएंगी और माननीय सीएम साहब का उद्बोधन सुनेंगे और प्रत्येक माह 1000 रुपये पाएंगे तो पक्का ही मामा को धन्यवाद देंगे और मामा के प्रति ही आशा विश्वास के साथ। और उसके साथ धौनी विधानसभा अंतर्गत जो भू अधिकार पट्टे बांटना है और बटे हैं उनको प्लाटिंग करना मामा जी आ रहे हैं। चलिए, तो मामा के ऊपर मतलब वहाँ के क्षेत्र के लोगन के भरोसा अच्छा खासा है, बहुत ही भरोसा अच्छा है। मामा ऐसे हैं नेता कि छोटे से जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए वो योजना बनाए हैं, इसलिए मामा लोकप्रिय हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी बात है कि भाजपा में युवा वापन कहो न कहो मौका की तलाश कर रहा है। निश्चित तौर पर इनसे दिलशरण जी अपना के भाजपा में कितना वक्त हो गया, कितने साल से भाजपा में बतौर कार्यकर्ता अपना सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करी ला? भारतीय जनता पार्टी में मैं 23 साल से काम। अभी उम्र का ही अपना के? मेरा उम्र है 38वां लगा है। चलिए, तो मतलब 23 साल से एक लंबा अरसा है जो भाजपा के प्रति समर्पित है। और निश्चित तौर पर अब जब दावेदारी का पूछन तो हमसे तेज आवाज़ अपना के रही कि कितना प्रबल दावेदार हैं अपना के आवाज़ से समझ सकी थे। और निश्चित तौर पर एक नेक इरादा ले के यदि राजनीति की जाए तो ऐसा कुछ असंभव जैसा कुछ नहीं हुआ। इम्पॉसिबल द वर्ड ऑफ डिक्शनरी ऑफ फूल, मतलब इम्पॉसिबल शब्द जो है ये मूर्ख के डिक्शनरी के शब्द है। तो असंभव कुछ नहीं, हर चीज़ संभव है। दिलशरण जी के दावेदारी संभव है और भाजपा के जितबो संभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इधर की पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के बाद सामने आ रही है और कांग्रेस बड़ा आसानी थी कि इधर की भाजपा नहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाई। अब दिलशरण जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो योजना बंद करे के काम करे रही, ऐसे जनता के मन में उसके प्रति आक्रोश है और वह आक्रोश का कहो न कहो भाजपा फायदा उठा रही है। हालांकि योजना अभी तक 6-7 महीना बचे हैं चुनाव का, 8 महीना ओके पहले देखी होत का है कहे कि भाजपा जो चुनाव लड़ा थी वह बड़ा खतरनाक लड़त थी। जो ने स्थिति में है भाजपा वर्तमान में योजना दर योजना लागू हो रही है, वह अनुरूप जो है कांग्रेस उतना एक्टिव नहीं दिखा रही है। पत्रकार हो के नाते समीक्षा हम कह रहे हैं जो में कांग्रेस का एक्टिव हो चाहिए, यदि जन समर्थन चाहिए वह में फिलहाल तो नहीं आए। ऐसे दिलशरण जी हिरन की बात में कुछ भरोसा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जगह जगह गांव पहुंच के पाँव वाले मामा जो है घोषणा के अंबार लगाए रहे हैं। अब यह घोषणा के अंबार वोट में तब्दील होते कि नहीं, वो आवे वाला वक्त बताई। फिर मिलब कोनो नए मेहमान के साथ, तब तक आपन अपने परिवार के रखिए बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।